ओम शांति। 6 जनवरी की मुरली का विश्लेषण और स्वचिंतन बिंदु। पहली पॉइंट है निश्चय की पक्की नींव। इस मुरली में बाप स्पष्ट कर रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है। यह कोई अलग अलग सत्ता नहीं बल्कि कंबाइंड पार्ट है। जो इस सत्य में संशय करता है वह ज्ञान से कट जाता है। संगम युग की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि परमात्मा साकार माध्यम से सामने आकर पढ़ा रहे हैं। यह सौभाग्य केवल अभी है। दूसरा, दुख से छूटने का एकमात्र सही मार्ग। मनुष्य जब दुखी होता है तो गलत रास्ते सोच लेता है, यह समझकर कि शरीर समाप्त करने से शांति मिलेगी। बाप समझाते हैं यह महापाप है, क्योंकि आत्मा दुख से मुक्त नहीं होती बल्कि और गहरे बंधन में फंस जाती है। सच्ची मुक्ति केवल बाप की याद और पुरुषार्थ से है, न कि पलायन से। तीसरा, माया से सावधानी। माया इतनी शक्तिशाली है कि अच्छे अच्छे महारथियों को भी गिरा देती है। जैसे ही देह अभिमान आया, आत्मा ऊंचाई से नीचे गिर जाती है। इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहना, छुई मुई नहीं बनना बल्कि दैवी चलन में स्थिर रहना। चौथा, सुनाने वाले नहीं धारणा करने वाले बनो। जो केवल ज्ञान सुनाते हैं पर स्वयं धारण नहीं करते वे पंडित समान बन जाते हैं। बाप का सच्चा प्यार उन्हें मिलता है जो स्वयं याद में रहते हैं, जीवन में परिवर्तन लाते हैं, सेवा को जीवन की सहज अभिव्यक्ति बनाते हैं। यही कर्मातीत अवस्था की ओर जाने का मार्ग है। आज बाबा ने वरदान दिया है साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूप भव। बाप दादा कहते हैं जो आत्मा एक बाप दूसरा न कोई के अभ्यास में स्थित रहती है उसके लिए बाप दादा केवल स्मृति में नहीं बल्कि साकार अनुभव में सामने होते हैं। ऐसी आत्मा को हर कदम पर मार्गदर्शन, सुरक्षा और अपनापन स्वतः अनुभव होता है। स्वचिंतन बिंदु है, क्या मेरा निश्चय इतना पक्का है कि हर परिस्थिति में बाप को साकार सम्मुख अनुभव कर सकूं? क्या मैं जो ज्ञान दूसरों को सुनाता या सुनाती हूँ उसे अपने जीवन में उतार रही हूँ? स्मृति मंत्र है, मैं कंबाइंड रूपधारी आत्मा हूँ। बाप सदा मेरे साथ है, मेरे सामने और मेरे संग है। अच्छा, ओम शांति।